हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी में से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि अगर हम आफ्टर लॉकडाउन, जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अगर हम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या नेक्स्ट ईयर जब भी हम जब सिचुएशन सब कुछ सही हो जाएंगी, तो अगर हम मुंबई जाते हैं तो ऑडिशन कहाँ दें, कि मुंबई में कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, जहाँ पे हम जाएं और डायरेक्टली ऑडिशंस दे पाएँ। तो मैं आप सबको आज इस वीडियो के ज़रिए उन चीज़ों का जवाब दूंगा, उन प्लेसेस के नाम बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं वहाँ, जहाँ पे ऑडिशंस होते ही होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ज़्यादातर आज के टाइम पे ऑडिशंस कैसे होने लग गए हैं कि जैसे अ, कोई टीवी सीरियल, जो कोई टीवी सीरियल आ रहा है या कोई मूवी बन रही है, तो उनके जो प्रोडक्शन हाउसेज ही हैं, तो वही ऑडिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो अपने ऑफिस में ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑडिशन। वो एक कास्टिंग डायरेक्टर को हायर कर लेते हैं और वहाँ वो अपने ऑफिस में ही, जो उनका होता है प्रोडक्शन हाउस का, वहाँ एक कैबिन बना दिया जाता है जिसमें ऑडिशन से ही लोग जाते हैं, ऑडिशन देने जाते हैं बस। तो वो कास्टिंग डायरेक्टर जो होता है वो ही ऑडिशन उनका लेता है, जितने भी बच्चे आते हैं वहाँ पे। तो ये तो होता है कि जो कोई प्रोडक्शन हाउस ने खुद ही अपने ऑफिस में ही कर रखा है। और दूसरा कि जिन्होंने बाहर लोगों, मतलब जो कंपनीज बनी होती, कास्टिंग एजेंसीज बनी होती हैं, उनसे काम करवाते हैं कि वो ऑडिशन लें और आपको काम दें। तो कुछ ऐसे चल रहा है काम, मतलब 2-3 तरीक़ों से ये ऐसे काम हो रहा है, वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं। तो तीसरा जो फेक ऑडिशंस होते हैं, जो आपको बुला लेते हैं, ऑडिशन हो जाता है, शाम को फ़ोन आ जाता है कि आप सिलेक्ट हो गए हो, इतने पैसे जमा करा दो, आपको काम मिल जाएगा सुबह। तो एक तो वो वाले होते हैं, इनसे बस बच के रहो। तो जो रियल ऑडिशंस हैं वो ज़्यादातर प्रोडक्शन हाउसेस खुद करवाते हैं, अपने ही ऑफिस में करवा रहे हैं। और अगर बात की जाए तो कास्टिंग डायरेक्टर, जो कास्टिंग एजेंसीज होती हैं, उनसे काम करवाते हैं। तो 2 तरीके से काम रियल में हो रहा है आज के टाइम पे मुंबई में। तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे मुंबई में ऑडिशंस होते हैं। वैसे तो मतलब मुंबई में अगर सही मायने में बात करें तो मुंबई में बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, मतलब डेली ऑडिशंस होते हैं। ये नहीं कि हफ्ते में एक बार ऑडिशन हो रहा है या 2 हफ्ते में एक बार हो रहा है, डेली ऑडिशंस होते हैं, डेली अपडेट्स आती हैं ऑडिशंस की, डेली बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं हर एक जगह पे। तो मैं आज आपको एक ऐसी प्लेसेस के नाम बताऊंगा जहाँ पे मतलब कि आप जाओगे, चाहे आप मुंबई फर्स्ट टाइम गए हो, यू हैव नॉट आइडिया अबाउट कि ऑडिशंस में क्या होता है, कैसे, कहाँ होंगे, ये सब। बस एक एरिया जिसका नाम बताऊंगा, आप ऑटो रिक्शा पकड़ के, मेट्रो पकड़ के जब वहाँ पहुँच जाओगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा, ये सारी जो लोकेशन है वो सारे ऑडिशन, जब क्योंकि लाइनें लगी आपको दिख जाएंगी, लंबी लंबी लाइनें दिख जाएंगी। आप जैसे जो एक्टर्स हैं वहाँ पे ऑडिशन देने आए हैं, तो 100 बंदों की, 150 बंदों की, 120 बंदों की लाइनें लगी होंगी जो ऑडिशन दे रहे होंगे। तो मतलब कि आपको एक एरिया पता चल जाएगा। उसके बाद तो आप आपने अपने हिसाब से ऑडिशंस कौन कौन से देने हैं, अपने लुक के अकॉर्डिंगली कौन से नहीं देने, वो आपने डिसाइड करना होता है। तो ऑडिशंस, अगर आप मुंबई जा रहे हो, मुंबई पहुंच गए हो आफ्टर लॉकडाउन, सब कुछ ठीक होने के बाद, तब आप सबसे पहले जाओ अंधेरी। अब ध्यान से बात सुनो, ठीक है, अंधेरी जाओ। अंधेरी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ऑडिशंस बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं अंधेरी में ऑडिशंस। और अंधेरी में एक एरिया है ओशीवाड़ा। जी हाँ, अब ध्यान से सुनो, ओशीवाड़ा जो एक एरिया है, वहाँ पे ऑडिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे जो ओशीवाड़ा के, मतलब जो एरिया के आसपास ना, एक श्रीजी बिल्डिंग होगी, श्रीजी बिल्डिंग। तो आपने किसी से वो पूछ लेनी है, श्रीजी बिल्डिंग में बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं। इवन कि श्रीजी बिल्डिंग में टीवी सीरियल्स के और एडवर्टाइजमेंट के, और कुछ तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो भोजपुरी मूवीज़ के भी ऑडिशन वहाँ पे हो रहे हैं। और बहुत सारे जो
भोजपुरी मूवीज़ के भी ऑडिशन देने के लिए जाते हैं, क्योंकि जिनको लैंग्वेज आती होती है वो उन पे है ना। तो आपने तो हिंदी में काम करना है, तो आप वहाँ पे ही ओशीवाड़ा में ही श्री जी बिल्डिंग में ही टीवी सीरियल्स के भी ऑडिशंस होते हैं और एडवर्टाइजमेंट्स के भी होते हैं, तो वहाँ पे आप ऑडिशंस बड़े आराम से दे सकते हो। उसके बाद जो एरिया है वो है आराम नगर। आराम नगर पार्ट 1 पार्ट 2 ये दो हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, मतलब कि इतने ऑडिशंस होते हैं कि आप डेली, अब अगर आप सुबह 10 बजे अपने घर से चले हो तो 10:30-11 बजे अगर आप आराम नगर पहुँचे हो तो आपको 11 से लेकर शाम के 5-6 बजे तक ऑडिशंस देखने को मिलते ही रहेंगे, कि बहुत सारे ऑडिशंस वहाँ पे होते हैं। बहुत सारे जो आप टीवी सीरियल्स में या एडवर्टाइजमेंट्स में आप जो एक्टर्स देखते हो वो भी कुछ कुछ आराम नगर में बड़े जो कास्टिंग एजेंसीज के ऑफिसेज हैं वहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि आराम नगर में ज़्यादातर जो ऑडिशंस होते हैं वो मूवीज़ के होते हैं, और अगर मैं बात करूँ तो एडवर्टाइजमेंट के होते हैं। क्योंकि कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं ना, जैसे जहाँ कहीं पे टीवी सीरियल्स के ज़्यादा होते हैं और कहीं पे मूवीज़ के ज़्यादा होते हैं। तो आराम नगर पार्ट 1-2 दोनों में ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट के और मूवीज़ के ज़्यादा होते हैं। बहुत सारी साउथ की मूवीज़ के भी होते हैं और हिंदी मूवीज़ के भी होते हैं। तो नहीं है कि सिर्फ आराम नगर में मूवीज़ के ही ऑडिशन हो, वहाँ पे हर तरह के ऑडिशंस भी होते हैं। ऐसी नहीं है, एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे ऑडिशंस वहाँ पे होते हैं। अभी मैं अगर बताऊं तो जितने भी जो फेमस जिलेट और ये जो क्या नाम था उसका, कैडबरी और लेज़, इन सब के ऑडिशंस चलते रहते हैं वहाँ पे। उनकी जो कास्टिंग उन्होंने बैठा रखे होते हैं अपने, तो ऑडिशंस चलते रहते हैं आराम नगर में। वो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ यहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं। तो एक एरिया है इन्फिनिटी मॉल वाला, इस पे मैंने वीडियो भी बना रखा है ऑलरेडी। और इन्फिनिटी मॉल के सामने एक क्रिस्टल प्लाज़ा है, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है इस पे। आप अगर हाउ टू बिकम एक्टर वाली सीरीज़ में प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे इस वीडियो को भी देखोगे आप। तो वहाँ जो क्रिस्टल प्लाज़ा है वहाँ पे भी बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं। मतलब कि वो बिल्डिंग में, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मैंने पूरी बिल्डिंग वहाँ पे वीडियो में दिखाई है। तो उस बिल्डिंग में अंदर जो कुछ ऑफिसेज बने हुए हैं वहाँ पे कास्टिंग के ऑफिस भी हैं। तो वहाँ पे भी ऑडिशंस होते हैं, टीवी सीरियल्स के ज़्यादातर होते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर कभी जाओ तो वहाँ पे ऑडिशंस दे सकते हो आप। तो उसके बाद एक बहुत ही फेमस एरिया है मलाड। जी हाँ, मतलब चार बंगला और मलाड, ये भी एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ऑडिशंस बहुत सारे होते हैं। मलाड में ज़्यादातर टीवी सीरियल्स के ऑडिशंस होते हैं। तो मतलब कि ये पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ओशीवाड़ा हो गया, रामनगर हो गया, मलाड हो गया, या और जो एरियाज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिस्टल प्लाज़ा हो गया। तो ये सब जो एरियाज़ हैं यहाँ पे ऑडिशंस डेली होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सुबह हो गए, एक बार हो गए, मान लो 20 तारीख को हो गए, उसके बाद 26 को होंगे, ऐसा नहीं है। 20, 21, 22 रेगुलर ऑडिशंस होते हैं। और मतलब ये है कि आप अगर अपने आप को अच्छा एक्टर मानते हो तो, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स वहाँ को देखने को मिलेंगे। आपके आप जिस कैरेक्टर के लिए आप ऑडिशन दे रहे हो उसी कैरेक्टर के लिए वो भी ऑडिशन दे रहा होगा। तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि कितना कंपटीशन है वहाँ पे। तो मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो अपनी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आप में काबिलियत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे मुंबई जैसे शहर में। तो ये है कि मुंबई में काम है। मुंबई में अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, एक्ट्रेस बनना चाहते हो, मेल हो फीमेल हो, मॉडल्स बनना चाहते हो, तो वहाँ पे काम है। सबसे जो पहला पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, काम तो आप तभी ले पाओगे ना जब वहाँ पे ऑडिशंस होंगे। ऑडिशंस वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, डेली होते हैं। बस फेक से बच के रहना है, और जो ओरिजिनल हैं, जो रियल हैं, जो आपसे 1 रुपया नहीं मांगते, उल्टा काम के बदले आपको पैसे देते हैं, समझ लो वो ओरिजिनल है, रियल ऑडिशंस हैं। तो उनको अपनी काबिलियत दिखाने का आपको बस मौका मिलता रहेगा डेली, आप वो अपनी काबिलियत दिखाते रहो। ऑडिशंस वहाँ पे बहुत हैं, काम वहाँ पे बहुत है मुंबई जैसे शहर में। मुंबई एक ऐसा शहर है जो आपको, अगर आपकी थिंकिंग है कि एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, चाहे वो आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वहाँ पे वो चीज़ बन सकती है।